वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सोनी कक्षा प्लस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जनवरी माह 2024 के विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे RAS, पशु परिचर और अध्यापक भर्ती परीक्षा, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। चूंकि RPSC और अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में विगत एक साल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो इसी श्रेणी में अपन जनवरी माह पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा प्लस के साथ। बात शुरू करेंगे अपन पद्म पुरस्कार 2024 की। साथियों, पद्म पुरस्कार जो है गणतंत्र दिवस की संध्या काल पर इनकी घोषणा की जाती है हमेशा ही, और इनकी जो घोषणा सर्वप्रथम हुई थी 2 जनवरी 1954 में इनकी सर्वप्रथम घोषणा की गई थी। और ये हमेशा राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। तो 2024 के जो पद्म पुरस्कार है उनमें कुल संख्या 132 है। चूंकि साथियों, पुरस्कार जो नागरिक पुरस्कार है उनमें सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न है। उसके बाद पुरस्कार श्रेणी में ये पुरस्कार आते हैं पद्म विभूषण, फिर तृतीय नंबर पर पद्म भूषण और चतुर्थ पर पद्मश्री। इन 132 पुरस्कारों में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है इस साल। तो साथियों, 132 इसकी कुल संख्या है, और इनमें आपको जो ये संख्यात्मक मान है ये भी आपको याद रखना है, 5, 17 और 110, क्योंकि RPSC और अधीनस्थ बोर्ड में संख्यात्मक मान कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कोई खेल ओलंपिक वगैरह होते हैं तो उसमें मेडल की संख्या भी पूछी जाती है, तो उसी के मद्देनजर इनकी भी आपको संख्या याद रखनी है, 132, 5, 17 और 110। अगर राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करें तो राजस्थान को पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं, वो 4 मिले हैं साथियों। 4 पद्मश्री पुरस्कार राजस्थान को मिले हैं और 5 व्यक्तियों को मिले हैं। विशेष बात है ये, 5 व्यक्तियों को इस बार 4 पद्मश्री पुरस्कार मिलेंगे। इनमें एक पुरस्कार युगल रूप से 2 भाइयों को मिला है, तो उसकी चर्चा करते हैं अपन आगे। 4 पुरस्कारों में यह है जानकीलाल भांड, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। इनको कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जयपुर जिले से संबंधित है, इनको भी कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। यह है डॉक्टर माया टंडन, जयपुर निवासी, इनको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो युगल रूप से जो पद्मश्री अवार्ड है वो अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद बीकानेर के, ये दोनों भाई बीकानेर के हैं, और इनको भी कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है संगीत और गायन की श्रेणी में। जानकीलाल भांड एक विशेष व्यक्तित्व है राजस्थान में, जिन्होंने राजस्थान की बहरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। राजस्थान की जो बहरूपिया कला है उसको इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। तो ये आपके सामने है 4 पद्मश्री पुरस्कार के विजेता, 5 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। आगे अपन बात करें तो ERCP, जो कि राजस्थान के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए मुख्य रूप से जीवनदायिनी साबित होगी। ERCP की फुल फॉर्म ईस्टर्न राजस्थान केलान लिंक प्रोजेक्ट है, और यह संयुक्त रूप से 2 राज्यों में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, जिसमें राजस्थान के 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। अपन को राजस्थान में जो 21 जिले हैं इन पर विशेष ध्यान देना है। भाई, जिलों की संख्या कितनी है? 21 राजस्थान की, और मध्य प्रदेश के 13 जिले हैं। जो राजस्थान के 21 जिले हैं उनको 3677 MCM ये एक जल स्रोत से संबंधित इकाई है। इसकी फुल फॉर्म है मिलियन क्यूबिक मीटर।
तो साथियों, राजस्थान के 21 जिलों को 3677 MCM पानी मिलेगा और मध्य प्रदेश के 13 जिलों को 2089 MCM पानी मिलेगा। इसमें जो अभी समझौता हुआ था वो 30 जनवरी को इन दोनों सरकारों के मध्य समझौता हुआ था और जो इसको वैधानिक स्वीकृति मिली थी 30 जून 2024 को इसको वैधानिक स्वीकृति मिल चुकी है ERCP को। और अनुदान की बात करें तो केंद्र और राज्य का अनुदान इसमें 90:10 के अनुपात में है। 90% जो वहन है वो केंद्र सरकार करेगी और 10% जो वहन है वो राज्य सरकार करेगी, दोनों राज्यों के अलग अलग के लिए। ये रेशो दोनों राज्यों के लिए अलग अलग रूप से है और इसकी जो कुल अनुमानित लागत है 40,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए इसकी कुल अनुमानित लागत है। और दोनों राज्य की जो 5.80 लाख हेक्टेयर भूमि होगी उसको सिंचाई की सुविधा मिलेगी। आगे अपन बात करते हैं श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो कि अभी 6 जनवरी 2024 को शुरुआत की गई थी इसकी। ये आपको डेट याद रखनी है 6 जनवरी 2024, क्योंकि RPSC और अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उनमें योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर कथन के रूप में आते हैं। इन कथन में आपको 1, 2, 3 ऐसे कथन मिलेंगे और जो सही है गलत है वो आपको देखने होते हैं। तो कथन के रूप में ज़्यादातर योजना के प्रश्न आते हैं। इसमें जो इसका शुभारंभ है 6 जनवरी 2024 को हुआ था। इसका पुराना नाम इंदिरा रसोई योजना था। इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत उस समय 20 अगस्त 2020 को हुई थी और अभी इसका नाम परिवर्तित किया गया है और श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना इसका नाम किया गया है और 6 जनवरी 2024 को इसको शुभारंभ किया गया है। जो इसकी जो प्रति थाली राशि होगी, जो थाली की कीमत होगी वो 8 रुपये होगी और जो इसको अनुदान मिलेगा प्रति थाली अनुदान वो 22 रुपये रखा गया है। पहले ये 17 रुपये था जिसको 5 बढ़ाकर 22 रुपये कर दिया गया है। और जो थाली का वजन होगा साथियों, वो थाली का वजन 600 ग्राम होगा। 600 ग्राम अनाज के रूप में आपको मिलेगा। और वर्तमान में जो संचालित रसोइयाँ हैं, अन्नपूर्णा रसोइयों की जो संख्या है वो भी पूछी जा सकती है। यह नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में संचालित है। नगरीय क्षेत्र में 1000 संख्या इनकी है और ग्रामीण क्षेत्र में 942 इनकी संख्या है। तो ये संख्या भी आपको याद रखनी है। नगरीय क्षेत्र में 1000 और ग्रामीण क्षेत्र में 942, कुल हो गए 1942 इनकी संख्या। और इसमें जो 600 ग्राम आहार है उसमें चपाती, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि व्यंजन आपको मिलेंगे। आगे बात करते हैं अपन मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2024 को किया गया था और जो इसमें लाभार्थी समूह होने वाले हैं वो है एक तो जो राजस्थान के BPL परिवार से संबंध रखते हैं वो, और जिन्होंने उज्ज्वला कनेक्शन ले रखा है वो। ये दोनों समूह मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के लाभार्थी समूह के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 450 रुपये का आपको सिलेंडर दिया जाएगा। ये 450 रुपये कीमत आपको याद रखनी है, अति महत्वपूर्ण है। एक साल में अधिकतम 12 दिए जाएंगे, मतलब हर महीने आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा और एक साल में 12 सिलेंडर आपको दिए जाएंगे। तो इसमें आपको दो मुख्य रूप से याद रखनी है, एक तो 1 जनवरी इसकी डेट और ये 450 रुपये इसकी कीमत। आगे बात करते हैं साथियों अपन हरिशंकर भाभड़ा। ये राजस्थान की राजनीति में एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रहे हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, 25 जनवरी 2024 को इनका निधन हो गया था। राजनीतिक जीवन की बात करें तो इनका विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ चूरू, जी हाँ शेखावटी से ये बिलोंग करते हैं, विधानसभा क्षेत्र इनका रतनगढ़ चूरू रहा। और मुख्य रूप से इनकी जो पहचान है, जो बड़ा पद इन्होंने प्राप्त किया था वो उप मुख्यमंत्री के रूप में था। उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 1994 से 1998 तक उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे और इन्होंने इसके अलावा राज्यसभा सदस्य 1978 और 84 तक भाजपा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। विशेष रूप से इनका एक तो उप मुख्यमंत्री और एक ये विधानसभा अध्यक्ष, 2 बार रहे हैं ये विधानसभा अध्यक्ष, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है कि हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान के
कितनी बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, तो ये 2 बार, आपको याद रखना भी 2 बार। और उसमें भी 9वीं और 10वीं विधानसभा, 9वीं और 10वीं विधानसभा में ये अध्यक्ष रहे हैं। उसमें 9वीं विधानसभा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय राजस्थान में चौथा राष्ट्रपति शासन लागू था, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक अवधि का माना जाता है। ये राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक लागू था। उस समय उप मुख्यमंत्री हरिशंकर बावड़ा थे। और जब ये चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे भारत के। और जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन उस समय, वो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। और जो राज्यपाल थे राजस्थान के, वो जो राज्यपाल थे वो थे गवर्नर राजस्थान के एम चेन्ना रेड्डी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एम चेन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और सीएम भैरव सिंह शेखावत, और विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर बावड़ा। तो इनकी मुख्य जो बात है, एक तो इनका निधन 25 जनवरी को, उप मुख्यमंत्री 1994 से 98, और अध्यक्ष 2 बार, 9वीं और 10वीं। 9वीं जो कि जिस समय चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था। तो ये आपको कथन के रूप में भी इनका प्रश्न मिल सकता है आगामी भर्ती परीक्षाओं में। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसका शुभारंभ 22 जनवरी 2024 को हुआ था। इसमें संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से इलेक्ट्रिफाइड करना है। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। और इसमें प्रतिमाह आपको 300 यूनिट बिजली निशुल्क प्राप्त होगी। ये संख्या आपको याद रखनी है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में 300 जो यूनिट है, 300 यूनिट निशुल्क आपको बिजली मिलेगी। आगे बात करते हैं दोस्तों 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024, जिसकी थीम भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत रखी गई थी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और इस समय जब झांकी सजाई गई थी इस समारोह के दौरान, तो विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न राज्यों की झांकी सजाई जाती है। तो साथियों इसमें मंत्रालय में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी, और जो सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य की श्रेणी में थी वो उड़ीसा राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ थी। और विशेष बात, इसमें 3 साल बाद राजस्थान की झांकी प्रस्तुत की गई थी, और जिसकी थीम टूरिज्म रखी गई थी। ये थीम आपको याद रखनी है, टूरिज्म थीम राजस्थान की। आगे बात करते हैं साथियों डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, विभिन्न देशों में अक्सर होते रहते हैं। तो ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, इन 2 देशों के बीच में, इनकी थल सेनाओं के बीच में, मिलिट्री के बीच में हुआ था। और इसका आयोजन 2 से 15 जनवरी 2024 को महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग में यह डेजर्ट साइक्लोन युद्धाभ्यास हुआ था। आगे बात करते हैं श्री कर्णपुर विधानसभा उपचुनाव। जी हाँ साथियों, विधानसभा चुनाव के दौरान यह सीट बहुत हॉट इशू बनी थी। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी जो गुरमीत सिंह कुन्नर थे, उनका चुनाव से पहले निधन हो गया था। इसलिए राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 199 पर भी चुनाव हुआ था। फिर भाजपा ने चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी थे उनको मंत्री बना दिया था। फिर इसमें जब उपचुनाव किया गया था तो 5 जनवरी 2024 को इसमें मतदान हुए और 8 जनवरी को इसकी मतगणना की गई थी। तब कांग्रेस प्रत्याशी रूपिंदर सिंह कुन्नर विजयी हुए थे, और जो भाजपा के प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको
पहले ही मंत्री बना दिया गया था, उनकी हार हुई और कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर विजय रहे। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये व्यक्तित्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है और ये रुपिंदर सिंह कुन्नर। आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। आत्मनिर्भर भारत 2024 जिसका आयोजन 3 जनवरी 2024 को, जी हाँ साथियों, 3 जनवरी 2024 को किया गया था और नई दिल्ली में किया गया था। और इसमें विशेष एक बात है कि इसमें राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें कांस्य पुरस्कार इसको मिला था राजस्थान को। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 था उसमें राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला था और किस श्रेणी में मिला था, तो ये आपको जरूर याद रखना है। आगे बात करते हैं साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। जी हाँ, ऊंट मतलब रेगिस्तान का जहाज और राजस्थान की ये एक सांस्कृतिक पहचान है ऊंट। इसका आयोजन 12 जनवरी 2024 को, 12 से 14 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया था और आयोजन स्थल बीकानेर था। इसकी जो थीम थी, इसकी थीम आइकन्स ऑफ बीकानेर इसकी थीम थी और इसमें अनेक प्रतियोगिताएं करवाई जाती है और जिनमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में ये मुख्य रूप से जो 3 पुरस्कार है ये आपको याद रखने हैं, मिस मरवण, मिसेज मरवण और मिस्टर बीकाना। तो मिस मरवण हर्षिता मारू को मिला और मिसेज मरवण आशा आचार्य और मिस्टर बीकाना श्रीकांत व्यास को दिया गया। और साथ ही आपको पता है कि यूएनओ द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये भी आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं 58वां, ये आपको याद रखना है, 58वां पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 को किया गया था। और ये राजस्थान के जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है RIC जयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था और विशेष रूप से इसमें नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी हिस्सा लिया था। आगे बात करते हैं साथियों टीकाराम जूली वर्तमान राजनीतिक व्यक्तित्व में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये वर्तमान में अभी जो राजस्थान की 16वीं विधानसभा है जिसमें सदन के नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है अलवर ग्रामीण और ये अलवर जिला प्रमुख भी रहे हैं। तो ये भी प्रश्न बनता है कि वर्तमान में जो सदन के नेता प्रतिपक्ष है वो कौन है और वर्तमान में विधानसभा कौन सी है, ये भी प्रश्न पूछा गया है राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में। आगे बात करते हैं राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा। राजस्थान विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका आयोजन 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक किया गया और इसका जो शुभारंभ हुआ यह संपूर्ण भारत में, वैसे तो जो विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण भारत में की गई और उसी के तहत राजस्थान में भी यह यात्रा संचालित की गई। इसका जो शुभारंभ था पूरे भारत में वर्चुअल माध्यम से PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और जो इसका राजस्थान में शुभारंभ हुआ है, कहाँ से ये शुरुआत हुई, तो ये महारानी कॉलेज जयपुर से इसकी शुरुआत हुई, महारानी कॉलेज जयपुर से। और ये देश के लगभग 10,550 स्थानों पर आयोजन इसका किया जाएगा। और स्वास्थ्य के जो विभिन्न मानक थे उसमें राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें राजस्थान स्वास्थ्य के विभिन्न मानकों में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा इस पूरी संपूर्ण यात्रा में। तो आपको इसका एक तो ये अवधि याद रखनी है जो 16 दिसंबर से 26 जनवरी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, यह आपको डेट याद रखनी है। आगे बात करते हैं इंद्रमणि पांडे। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है अभी भारत में।
जिनको हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त किया गया था। बिम्स्टेक, जी हाँ, बिम्स्टेक की वैसे फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक में ये एक बहुपक्षीय क्षेत्रीय संगठन है जिसमें जो बंगाल की खाड़ी और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो स्थित देश है वो इसके सदस्य हैं और वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं। साथियों, वैसे देखा जाए तो जो बिम्स्टेक की स्थापना है वो बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997, ये आपको याद रखना है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये भी आपको याद रखना है। बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय है। 6 जून 1997 को इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसमें 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य में 5 सदस्य ऐसे हैं जो दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका है। और जो 2 देश हैं वो पूर्वी एशिया से हैं, जिनमें म्यांमार और थाईलैंड। तो इन 7 देशों का नाम भी आपको याद रखना है। बिम्स्टेक ये एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 और मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। आगे बात करते हैं 16वां वित्त आयोग। अभी आप देख पा रहे हैं इन व्यक्तित्व, यह है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। जी हाँ, 16वां वित्त आयोग जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। और जो ये 16वां वित्त आयोग है, ये 16वां वित्त आयोग इसके पास 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व वितरण है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के फॉर्मूले की सिफारिश करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। साथियों, जो वित्त आयोग है 16वां, ये अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 से संबंधित है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये संबंधित अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। आगे अपन बात करते हैं एक्सपोसेट। जी हाँ, इसरो ने श्री हरिकोटा से PSLV C58 के जरिए एक लॉन्च किया है एक्सपोसेट मिशन। जी हाँ, एक्सपोसेट जो कि एक्सरे से उत्सर्जन संबंधित अनुसंधान करेगा। और बात करें अगर इसरो की, तो जो इसरो है इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है इसरो का वो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। आगे अपन बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। आप देख पा रहे हैं जेनेनिक सिनर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस से संबंधित एक बहुत बड़ा ग्रैंड स्लैम है। तो इसके जो 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन है टेनिस के, ये 4 ओपन होते हैं हर साल। उसमें जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसके विनर रहे हैं जेनेनिक सिनर, जिन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपने खिताब अपने नाम किया है। और जो ये जेनेनिक सिनर है ये इटली के हैं, इटली देश से संबंधित है ये। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर कौन है, जेनेनिक सिनर। किसको हराया, ये डेनियल मेदवेदेव को। आगे अपन बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जिसका ये छठा संस्करण था। ये संस्करण आपको याद रखना है। और शुभंकर के रूप में रानी वीरा मंगाई इसका शुभंकर था, रानी वीरा मंगाई इसका शुभंकर था। और जो आयोजन है साथियों वो 19 से 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया था।
और जो आयोजन स्थल था वो तमिलनाडु राज्य था, तमिलनाडु। तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई और त्रिची, ये 4 स्थान थे जहां पे इनका आयोजन किया गया था। और अगर पदक तालिका में अपन बात करें तो सबसे प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, जिसमें महाराष्ट्र ने कुल पदक 158 कुल पदक जीते थे महाराष्ट्र ने। और इसमें जो राजस्थान है, सारे राज्यों के जो खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं, इसमें राजस्थान 5वें स्थान पे रहा और जिसने कुल 47 पदक हासिल किए। 5वें स्थान पर रहकर राजस्थान ने कुल 47 पदक हासिल किए, जिनमें 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 17 ही कांस्य पदक ये राजस्थान को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें राजस्थान का स्थान 5वां और कुल पदक 47 और स्वर्ण पदक कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। 13 स्वर्ण पदक थे साथियों, और महाराष्ट्र इसमें प्रथम स्थान रहा, ये भी आपको याद रखना है। और आयोजन स्थल इसका जरूर याद रखना है, तमिलनाडु के 4 शहर। आगे अपन बात करते हैं भारत पर्व की। भारत पर्व 2024 जिसका आयोजन 23 से 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। और भारत के जो पर्यटन मंत्रालय है उसके द्वारा लाल किला दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें देश की विभिन्न सांस्कृतिक सामाजिक प्रकार के जो कार्यक्रम हैं इसमें आपको देखने को मिले थे। 23 से 31 जनवरी डेट आपको याद रखनी है, 23 से 31 जनवरी भारत पर्व 2024। आगे बात करते हैं प्रेरणा कार्यक्रम जो भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। ये विशेष रूप से 9 से 12 जो कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। इसमें हर सप्ताह 20 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां होगी। इसका मुख्य उद्देश्य बालकों को जो नेतृत्व की क्षमता है उसमें विकसित करना और जो बालकों को शिक्षा से संबंधित जो भी नैतिक गुण है उनमें गुणों का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है और 9 से 12 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए यह है। आगे बात करते हैं इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो जो कि 16वां संस्करण था इसका, और ये मुंबई में आयोजित किया गया। तो आपको डायरेक्ट ये 2 ही चीजें याद रखनी इसमें, मुंबई और ये 16वां संस्करण। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 16वां संस्करण मुंबई में। आगे बात करते हैं अपन साथियों, तो जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। सीधा प्रश्न कई बार इसका पूछा जाता है, जो ये डेट है इसका प्रश्न पूछा जाता है। आपको ये डेट जरूर याद रखनी है कि 13 से लेकर 21 जनवरी जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 13 से 21 जनवरी जवाहर कला केंद्र जो जयपुर में स्थित है, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसमें विशेष रूप से आपको यह डेट याद रखनी है कि 13 से 21 जनवरी 2024 को जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं साथियों, तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 रिफ 2024, इसकी अपन बात करें तो जो इसका संस्करण था वो 10वां संस्करण था, और इसका जो आयोजन हुआ वो 27 से 31 जनवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन इसका जो स्थल है वो जयपुर में हुआ। तो आपको डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि रिफ 2024, ये आपको ये भी देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, सीधा रिफ, और नहीं तो फिर ये पूरा भी नाम मिल जाएगा। और इसका संस्करण आपको याद रखना है 10वां, और 27 से 31 जनवरी 2024 तक जो है इसका आयोजन किया गया था। तो साथियों, ये आज की क्लास अपनी इन विशेष तथ्यों पर थी। तो आपको सभी को इन विशेष तथ्यों को याद करना है। और चूंकि साथियों आजकल जो समय चल रहा है उसमें अगर अपन किसी चीज से डरेंगे नहीं और डटकर मुकाबला करेंगे तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं, और अपने जो राजकीय कर्मचारी बनने का सपना है वो आपका जल्द ही पूरा होगा। इसके लिए आपको पूरी तन मन धन से आपको शिक्षा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी पड़ेगी,
ताकि आपको जल्द से जल्द राजकीय कर्मचारी आप बन सके और अपने घर वालों को सकारात्मक खुशियां दे सके। तो साथियों, इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम फरवरी माह के करंट अफेयर से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।